5 मिनट चार्ट एलिट वेव एनालिसिस में हमने जो लेवल्स तय किए थे, आज मार्केट ने उनको तोड़ दिया और नीचे की ओर कंटिन्यू किया। मतलब कि स्मॉलर टाइम फ्रैक्टल में कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे डेली चार्ट और 1 आवरली चार्ट में निफ्टी का एलियट वेव एनालिसिस और समझने की कोशिश करेंगे आखिर मार्केट में हो क्या रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करेंगे और हम लोग सब मिलके समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। डेली चार्ट एलियट वेव एनालिसिस में देखिए 18 दिसंबर से एक अपमूव आया और इसने इस डाउन ट्रेंड चैनल के बाहर निफ्टी को ऊपर की ओर ले गया। और यहां आप देखिए 23 दिसंबर से एक करेक्शन शुरू हुआ। अब इस वेव को देखिए, यहां से यहां जो डाउन वेव था ये सब मिनवेट वेव 2 था और इसके बाद जो ये ऊपर जाने लगा ये सब मिनवेट वेव 3 का एक पार्ट है शुरू का। ये वेव 3 है तो ये एक इम्पल्स होगा जो कि अपने से स्मॉलर 5 फ्रैक्टल्स में डिवाइड होगा। यानी 1 2 3 4 5 इस तरह डिवाइड होना चाहिए। अभी जिस तरह से ये करेक्शन आ रहा है तो 18 दिसंबर से 23 दिसंबर के इस मूवमेंट को हम लोग वेव 1 समझ सकते हैं। जो स्मॉलर फ्रैक्टल इसका है ये 1 है और ये 2 है। वेव 2 जो है अभी जिस तरह से डेली चार्ट का कैंडल दिख रहा है आपको 22 दिसंबर को एक गैप अप ओपनिंग दिया, जो गैप यहाँ पर खुला ही था। ये गैप लगभग आज इसने भर दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल दिख रहा है 50% का 25,979 और 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट है 25,920। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। यानी अगर 26,039 ब्रेक होता है और नीचे रहता है प्राइस, तो ये अपने नेक्स्ट फिबोनाची सपोर्ट लेवल 50% का जो है 25,979 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। और अगर ये टूटता है तो फिर आपको 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो कि है 25,920 ये टेस्ट होगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो 61.8% में सपोर्ट लेना चाहिए और अगर यहाँ सपोर्ट मिलता है तो फिर ये वेव 3 ऊपर की ओर जाएगा। मतलब अभी कॉशस रहकर मार्केट को देखने की ज़रूरत है। फिर 1 आवरली चार्ट में हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या निकल के आ रहा है। निफ्टी 1 आवरली चार्ट के एलियट वेव एनालिसिस में 7 नवंबर का जो लेवल है ये मिनवेट वेव 2 का लो पॉइंट था। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ड्राइंग में, मैंने आपको बताया था ये वेव 5 जो है, ये माइनर वेव 5, ये 5 माइन्यूट वेव में डिवाइड होगा। फिर माइन्यूट वेव अपने से छोटे मिनवेट वेव में डिवाइड होगा। ये माइन्यूट वेव 2 कंप्लीट हुआ था 8 अगस्त को। 8 अगस्त के बाद
माइन्यूट वेव 3 ऊपर की ओर जा रहा है, जो अपने स्मॉलर फ्रैक्टल्स यानी मिनवेट वेव में डिवाइड होगा इस तरह से: मिनवेट वेव 1, मिनवेट वेव 2, मिनवेट वेव 3, मिनवेट वेव 4 एंड मिनवेट वेव 5। यहाँ पे देखिए मिनवेट वेव 2 7 नवंबर को कंप्लीट हुआ, ये इस जगह में। इसके बाद अब मिडवेट वेव 3 ऊपर जाना है, तो ये भी अपने से स्मॉलर फ्रैक्टल यानी सब मिनवेट वेव में डिवाइड होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ आप इस जगह देखिए 7 नवंबर के बाद ये सब मिनवेट वेव 1, फिर ये सब मिनवेट वेव 2 बना। सब मिनवेट वेव 2 18 दिसंबर को कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये सब मिनवेट वेव 3, ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन चूंकि एलियट वेव फ्रैक्टल इन नेचर होता है, ये भी फर्दर इस तरह से 5 सब डिवीजन बनाएगा और ये होगा सब मिनवेट के बाद माइक्रो। तो मतलब माइक्रो वेव 1, माइक्रोवेव 2, माइक्रोवेव 3, माइक्रोवेव 4 एंड माइक्रोवेव 5। इस तरह से ये 5 स्मॉलर फ्रैक्टल्स मिलके बनाएंगे सब मिनवेट वेव 3। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से करेक्शन अभी हुआ है 5 मिनट चार्ट में, थोड़ा सा कंफ्यूजन इस एरिया में हुआ, इसलिए मैंने 1 आवरली चार्ट में इसको देखना सही समझा, क्योंकि ये जरूरी है। इस जगह में आपको एक गैप बना हुआ था 22 दिसंबर को, और ये गैप जो है फुलफिल होना बाकी है, फिलअप होना बाकी है। यानी अब देखिए आज का जो करेक्शन हुआ वो लगभग इस गैप को भर रहा है। ये थोड़ा सा बचा है, तो ये लेवल है 25,995 का, यानी 26,000 के अराउंड में। तो आप यहाँ पे आप देखिए 25,990 के आसपास तक आ भी सकता है, लेकिन आवरली चार्ट में आप यहाँ देखिए एक हैमर बना हुआ है, ग्रीन हैमर। तो अभी नेक्स्ट डे के लिए निफ्टी को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। आप यहाँ देखिए ये क्या किया है कि आवरली चार्ट में ये 1, 2 और यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसे बना 3, 4, 5। अगर इस तरह से आप इसको देखें तो ये यहाँ से यहाँ का जो अपमूव है ये माइक्रोवेव 1 है। ये 1 कंप्लीट है। 1 के बाद जो करेक्शन होना है ये 2, या तो सीधे इस तरह से होगा या ए बी सी करके इसको हम लोग देख सकते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम करने से, लेकिन ये सीधा इस तरह से दिख रहा है। तो इस जगह में थोड़ा ये जिस तरह से इस दौरान बना है ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया, इसलिए मैं इसको 1 आवरली चार्ट में जब देखता हूँ तो ये करेक्शन है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और इसको फर्दर हम लोग डिसाइड करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के। देखिए मैंने यहाँ से यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया है। तो आप इसमें आप देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो लेवल है 38.2% का, ये है 26,041।
50% Fibonacci retracement level is 25,981 और 61.8% Fibonacci retracement level is 25,921। इसमें देखिए अभी ये 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट और 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के बीच में आज का लो बना और यहाँ पर एक हैमर बना है आवरली चार्ट में और एक डोजी भी बना है। अगर ये लो, आज का जो लो ये प्रोटेक्टेड रहता है और निफ्टी ऊपर की ओर जाता है तो ये एक बुलिश मूवमेंट होगा। लेकिन इसमें ये वेव टू यहाँ कंप्लीट हो रहा है या फिर ये ए बी सी इस तरह से बनाएगा, ये देखना होगा आगे। क्योंकि इसमें आपको बताते हैं क्या आपको देखना चाहिए। ये इस तरह भी हो सकता है या इसी को पूरा टू मान ले, लेकिन ये अब जिस तरह से आवरली चार्ट में हो रहा है, हो सकता है कि ये वेव बी का एक बाउंस आए। अगर वेव बी का बाउंस आता भी है तो आप उसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस तरह से लगा के देखिए। आपने जीरो, एक मिनट, जीरो यहाँ लगाना है और ये 1 लगाना है और इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से हो रहा है, कहाँ तक। अगर ये मान लीजिए 61.8% जो लेवल यहाँ निकल के आ रहा है, यहाँ से यहाँ अभी जो करेक्शन हुआ है उसका रिट्रेसमेंट अगर हम लोग देखें और इसमें 61.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकल के आ रहा है 26,150 के अराउंड में। अगर ये इतना तक बाउंस करके फिर नीचे आता है तो ये हम लोगों को देखना होगा ये बी किस तरह से बन रहा है। ये इस तरह से थ्री सबवेव स्ट्रक्चर हो सकता है या एक ट्रायंगल हो सकता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है मैं उस पर बात कर रहा हूं कि ये इस तरह से बी बना के फिर सी आ सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहां से बाउंस अगर आता है और ये इस हाई को पार करके ऊपर जाता है 26,300 के ऊपर, तो हम लोग इसको मानेंगे कि ये माइक्रोवेव 3 कन्फर्मेशन है। ये इसके ऊपर जाएगा और टिकेगा, तभी ये हम लोग सोच सकते हैं कि ये वाला करेक्शन कंप्लीट है। उसके नीचे आपको हमेशा सभी मूवमेंट को संदेह के दृष्टि से देखना है। यहाँ ये गैप लगभग फिलअप हो चुका है, हो सकता है यहाँ तक भी आए। तो अभी इस जोन में आपको इंतजार करना है और होशियारी से ट्रेड करना है। तो ऐसे समय के लिए एलियट वेव एनालिसिस से ज़्यादा कंफर्मेशन आपको द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी और डबल सीपीआर स्ट्रेटेजी को जब कंबाइन करते हो तो वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी दे सकता है। क्योंकि अभी एलियट वेव एनालिसिस में कन्फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मिलते रहे ऐसे ही निफ्टी के डेली अपडेट्स और आप सीख सकें एलियट वेव एनालिसिस।